ओके। अच्छा सर, काइंडली ये रिकॉर्डिंग की जो है ना वो रिक्वेस्ट आ रही हैं। तो ये मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी हुई है। तो आपको इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो मिल जाएगी। इससे क्योंकि अगर हम मल्टी रिकॉर्डिंग्स ऑन करेंगे तो उससे हमारी स्ट्रीमिंग में थोड़ा इशू होगा। मैं जो है ना वो आपको रिकॉर्डिंग इसकी शेयर कर दूँ। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, आज की जो ये ट्रेनिंग है हमने इसका आगाज़ करने जा रहे हैं। पहले इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं और फिर हम इसको प्रॉपर इसका आगाज़ करते हैं। इस ट्रेनिंग में आप जीनोमिक से कुछ बेसिक एनालिसिस हैं, जिस तरह एक्सप्रेशन, जीन एक्सप्रेशन एनालिसिस है, वो आप एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ आप बहुत सारी बेसिक चीज़ें जो हमें रिक्वायर्ड होती हैं हमारे आर्टिकल के लिए, हमारे थीसिस के लिए, वो भी हम सारी चीज़ें जो हैं वो परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे मुझे एक मैसेज आया है, सर का पासवर्ड मांग रहे हैं मीटिंग का। तो अगर आई थिंक इसका पासवर्ड नहीं है, ये मोहम्मद शोएब साहब, अगर उन्होंने ज्वाइन कर लिया तो ओके, अदरवाइज मैं इनको रिप्लाई कर देता हूँ। ओके। बहुत शुक्रिया शोएब साहब। अच्छा, यहाँ पे मुझे बहुत सारे पार्टिसिपेंट ऐसे नज़र आ रहे हैं जो ऑलरेडी मेरे पास आर की बेसिक ट्रेनिंग कर चुके हैं। और होप कि आप में से बहुत सारे पार्टिसिपेंट को आर का बेसिक जो आर है वो आती होगी। तो जस्ट मैं कंफर्म करने के लिए फिर मैं उस लेवल से लेके आपको स्टार्ट करूं कि आप में से कितने पार्टिसिपेंट हैं जिनको बेसिक आर आता है। यानी बेसिक आर मीन कि आर को इंस्टॉल कैसे करते हैं, आर के पैकेजेस क्या हैं, पैकेजेस को लाइब्रेरी कैसे करते हैं, एक्टिवेट कैसे करते हैं, स्क्रिप्ट को जनरेट कैसे करते हैं, ये बेसिक चीज़ें हैं। तो अगर ये आप लोगों को आती हैं तो आप यस टाइप करें, अगर नहीं तो फिर नो। ओके। तो बहुत सारे पार्टिसिपेंट ऐसे हैं जिनको बेसिक आती है और बहुत सारे पार्टिसिपेंट ऐसे हैं जिनको बेसिक नहीं आती। तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे क्योंकि बेसिक के बगैर आपको एडवांस नहीं आएगा, लेकिन हम इसमें बेसिक का थोड़ा सा टच ही रखेंगे। प्रीवियस क्लास एक्चुअली हमारी थोड़ी लेंथी होगी इसी वजह से कि उसमें बेसिक जो है वो मैंने ज़्यादा उनको करवा दिया। तो इसलिए उनकी थोड़ी क्लासेस लेंथी हो गई, फिर कुछ लाइट का इशू रहा। अदरवाइज़ उनका बैच जो है ये कंप्लीट हो जाना था। तो हम एक्सप्रेशन एनालिसिस पे पहुंचे हुए हैं, क्वालिटी कंट्रोल को चेक कर रहे हैं। तो अच्छा, आप में से बहुत सारे पार्टिसिपेंट ऐसे होंगे जिनके पास आर भी नहीं होगा, ऐसे ही है ना? नहीं, तमाम चीज़ें बेसिक पे नहीं जाएंगे, जस्ट हम जो न्यू पार्टिसिपेंट हैं उनको कुछ थोड़ी सी बेसिक बातें बतानी है। जस्ट 2 दिन या 3 दिन हमारी क्लास होगी बेसिक पे। यानी ये फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ये 3 दिन हमारी क्लास बेसिक पे होगी। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है वीक होगा हमारे पास, फ्राइडे सैटरडे संडे, उस पे हम जो है वो बायो कंडक्टर को यूज़ करेंगे। पहले हम आर क्रैन को यूज़ करते थे पैकेजेस के लिए, अब हम बायो कंडक्टर को यूज़ करेंगे। तो काइंडली मुझे ये भी कंफर्म कर दें कि आप में से कितने पार्टिसिपेंट के पास आर स्टूडियो इंस्टॉल नहीं है। काइंडली यस या नो। अगर जो प्रीवियस पार्टिसिपेंट है उनके पास तो आई होप इंस्टॉल्ड है।
Installed, yes, not installed, no need. ओके, मैं जस्ट ये एक तो पार्टिसिपेंट के पास नहीं है इंस्टॉल्ड, मैं जस्ट इनको थोड़ा सा ये एक लिंक में शेयर कर लूँ पार्टिसिपेंट को जस्ट। क्योंकि आज हमने बेसिक पैकेज इंस्टॉल करने हैं, और इंस्टॉल करने के बाद बेसिक जो है आर का वो देखना है कि आर का स्ट्रक्चर कैसा है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या हमें सीखनी पड़ेगी। चलें स्टार्ट करते हैं, और इस दौरान अगर अब क्वेश्चन हुआ तो आप पूछ सकते हैं। पहला स्टेप आप जो है वो ओपन कर लें गूगल क्रोम। तमाम पार्टिसिपेंट गूगल क्रोम ओपन कर लें। हाँ, एक और बात चेक कर लें, वो पार्टिसिपेंट जिनके पास आर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, वो जस्ट ये कंफर्म कर लें कि उनके पास आर का जो वर्जन है ये 4.3.2 है। जिनके पास आर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है वो जस्ट ये कंफर्म कर लें कि उनके पास जो वर्जन है ये लिखा हुआ है कंसोल में 4.3.2, ये वाला वर्जन होना चाहिए, क्योंकि ये लेटेस्ट वर्जन ये चल रहा है। अगर आपके पास ये वर्जन नहीं है तो आपको दोबारा इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो जो न्यू पार्टिसिपेंट हैं उनको मैं इंस्टॉलेशन का प्रोसेस बता देता हूँ, तो होप कि वो जल्दी इंस्टॉल कर लेंगे। आई थिंक जस्ट 2-3 लोग ही हैं जिनको ये इंस्टॉलेशन का इशू है, बाकी लोगों ने इंस्टॉल किया हुआ है। कुछ मेरे पास प्रीवियस बैच में से हैं और कुछ जो हैं वो न्यू बैच में उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है। गूगल पे आप टाइप करें आर क्रैम। ये अब तमाम वो पार्टिसिपेंट जो अभी मेरे साथ आर यूज़ कर रहे हैं, सॉरी आर इंस्टॉल कर रहे हैं, वो मुझे साथ साथ रिप्लाई कीजिएगा। यस, ये 4.3.2 वर्जन जो है ये न्यू वर्जन आया, आप चेक कर लें। अगर आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो आप जस्ट इसका वर्जन चेक कर लें कि ये 4.3.2 है या नहीं। अच्छा, वो तमाम पार्टिसिपेंट जिनके पास आर नहीं है, आई थिंक जहाँ पे एक दो पार्टिसिपेंट ने कहा था कि उनके पास आर नहीं है, बाकी तकरीबन सबके पास ही आर है। ये डेल हैं, कह रहे हैं जी नॉट इंस्टॉल्ड। फिर ये एक ही पार्टिसिपेंट हैं अभी जस्ट, बाकी सबके पास ये है। तो मैं इनको जस्ट मेथड बता देता हूँ, होप के ये इंस्टॉल कर लेंगे। अच्छा, आर क्रैन लिखें गूगल में। आपने मुझे अब साथ साथ रिप्लाई करना है, क्योंकि ये स्टेप जो है मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, तो आपका जस्ट इंस्टॉल होने वाला है। बाकी आई थिंक कि इन्होंने इंस्टॉल किया हुआ है। यहाँ पे आप आएँ वेबसाइट पे, यहाँ पे है R4.3.2, ये लेटेस्ट वर्जन फॉर विंडो। इसके ऊपर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद ये आपको एक और ऑप्शन देगा, डाउनलोड R4.3.2 फॉर विंडो। इस पर क्लिक करें तो आपका जो पैकेज है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। आप इसको सेव के बटन पर क्लिक करें। अभी देखें मेरे पास जो है ये सेव होना स्टार्ट हो गया। तो जब तक ये सेव होता है हमारे पास, ठीक है, इसको सेव होने दें। आपने एक और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। अच्छा, आप तमाम पार्टिसिपेंट ये भी कंफर्म कर लें कि आपके पास आर स्टूडियो भी अवेलेबल है, क्योंकि बहुत से लोगों ने आर इंस्टॉल किया होता है, आर पे वर्क कर रहे होते हैं, लेकिन आर स्टूडियो उनके पास नहीं होता। जिनके पास ऑलरेडी है उनको ज़रूरत नहीं है, वो जस्ट क्लास को देख लें, कुछ चीज़ें देख लें जो न्यू होंगी उनके लिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट वे है। जिनोमिक्स के जो पैकेजेस इंस्टॉल करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। हम जस्ट अभी बेसिक पे हैं।
अच्छा, ये डाउनलोड हो रहा है, जब तक हम एक और सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेते हैं, उसका नाम है आर स्टूडियो। आर स्टूडियो पे क्लिक करें तो आपके पास एक वेबसाइट ओपन होगी फॉइस्ट के नाम से। यहाँ पे नहीं, हम इसको लिख लेते हैं डाउनलोड। डाउनलोड आर स्टूडियो, सॉरी स्टूडियो है, आर स्टूडियो। हाँ, ये देखिए पहली वेबसाइट मेरे पास शो हुई है, फॉइस्ट। और यहाँ पे ऑप्शन है आर स्टूडियो, इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक फाइल पेज ओपन होगा, इंस्टॉल आर और इंस्टॉल आर स्टूडियो। एक साइड पे है इंस्टॉल आर और एक साइड पे है इंस्टॉल आर स्टूडियो। यहाँ पे है डाउनलोड एंड इंस्टॉल आर, लेकिन यहाँ पे देखें ये वर्जन जो है आर का 3.3.0 है, इसलिए इसको हमने यहाँ से इंपोर्ट नहीं करना, डाउनलोड नहीं करना। हमने यहाँ से जस्ट आर स्टूडियो को डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे क्लिक करें, डाउनलोड आर स्टूडियो डेस्कटॉप फॉर विंडो, इस पर क्लिक करें। आपके पास फाइल रेडी हो जाएगी डाउनलोड के लिए। इसको सेव के बटन पर क्लिक करें तो आपके पास फाइल जो है ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। ये थोड़ी देर में आपके पास ये फाइल जो है ये इंस्टॉल हो जाएगी, ठीक है। तो जब तक आप लोगों के पास ये फाइल इंस्टॉल होती है, हम थोड़ा सा आर स्टूडियो के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, आर क्या है और आर स्टूडियो क्या है। सर, आर स्टूडियो का वर्जन होगा, अगर आप यहाँ पे देखें ना स्क्रीन नंबर 2 में जहाँ पे कंसोल लिखा हुआ है, तो कंसोल में यहाँ पे ये देखें, ये मेरे पास शो हो रहा है, ये वाली जहाँ पे ये कर्सर है ना आपको नज़र आ रहा, ये देखें 4.3.2 शो हो रहा है। सॉरी, आर स्टूडियो का नहीं होगा, आर का वर्जन होगा शो यहाँ पे। आर का जो है, आर स्टूडियो का यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन पड़ा हुआ है, ये वाला, ठीक है। ये देखें ये लेटेस्ट वर्जन है और ये तकरीबन ये 20 दिसंबर को जो है ना ये रिलीज़ हुआ है, ठीक है। तो ये आपने अपलोड करना है, सॉरी डाउनलोड करना है। जब तक ये डाउनलोड होते हैं फिर मैं आपको इसकी इंस्टॉलेशन का प्रोसेस बताता हूँ। तब तक आप आ जाएं यहाँ पे स्क्रीन पे। यहाँ पे आपको ये स्क्रीन शो हो रही है ना, ये स्क्रीन है हमारे पास आर स्टूडियो की। अब मैं आपको आर की स्क्रीन भी शो करवाता हूँ, अगर आप देखना चाहें तो। ये देखें ये है आर, ये भी सेम उसी तरह वर्क करता है जिस तरह आर स्टूडियो वर्क करता है। एक्चुअली आर स्टूडियो में आर ही वर्क कर रहा होता है। अगर हम अपने पीसी में से आर को निकाल दें, आर स्टूडियो वर्क करना छोड़ देता है। इसकी एग्जांपल मैं तकरीबन हर बैच को यही देता हूँ कि अगर आपके पास या अगर आपने कोई ऐसी गाड़ी देखी हो, मैं यहाँ पे वो ड्रा करके दिखाता हूँ। ये देखिए एक गाड़ी है, इस पे जस्ट ना यहाँ पे एक सीट पड़ी हुई है, नीचे टायर लगे हुए हैं और जहाँ पे हैंडल वगैरह लगा हुआ है और यहाँ पे इंजन है जैसे इसका, ठीक है। ये और दूसरी तरफ एक गाड़ी है, उसका सिर्फ ढांचा है, फ्रेम है। बड़ी वीआईपी सी गाड़ी है, इसका फ्रेम बना हुआ, ठीक है। ये सिर्फ ढांचा है, इसमें इंजन नहीं है। और ये इंजन है। तो जब हम आर में आते हैं ना, ये आर स्टूडियो में, तो आर जो है ना ये इंजन है गाड़ी का, और आर स्टूडियो जो है ये ढांचा है, ठीक है।
स्टूडियो। अब देखें, ये इंजन जो है ना, ये इस ढांचे के बगैर चल सकता है। अगर हम इसको चलाना चाहें तो इस ढांचे को, सॉरी, इस ढांचे के बगैर हम इंजन को चला सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस ढांचे को इंजन के बगैर हम नहीं चला सकते। इसमें बेशक जितनी मर्जी वीआईपी सीट्स लगी हों, एसी लगा हो, हीटर लगा हो, अच्छी लाइट्स लगी हों, एलसीडी लगी हो, जितना मर्जी अच्छी चीज़ें हों इसके अंदर, लेकिन जब तक इसमें ये इंजन नहीं होगा तो ये वर्क नहीं करेगा, है ना। तो सेम इसी तरह, जिस तरह आर और सॉरी, ये इंजन और ये गाड़ी का ढांचा है, गाड़ी की बॉडी है, तो इसी तरह आर और आर स्टूडियो भी है। हम चला आर स्टूडियो को रहे हैं, लेकिन हम चला गाड़ी को रहे हैं ना, ये ढांचे को रहे होते हैं, लेकिन बैकअप पे इंजन चल रहा होता है। इसी तरह हम चला आर को रहे होते हैं, ये देखें आर स्टूडियो को चला रहे होते हैं। मैं वर्क आर स्टूडियो पे कर रहा था। अगर आपने स्टार्ट में क्लास ज्वाइन की तो आपने देखा होगा कि मैं आर स्टूडियो पे कुछ सिखा रहा था। ये आज स्क्रीन जो है ना, ये आर स्टूडियो की है। यहाँ पे देखें शो हो रहा है जीनोमिक डाटा आर स्टूडियो। ये स्क्रीन मैंने ओपन की हुई थी, मैं इस पे काम कर रहा था, लेकिन बैकअप पे क्या चल रहा था, ये आर, ठीक है। तो इसलिए आर और आर स्टूडियो का हमारे पास होना ज़रूरी है। ये तो आसान जुबान में है आर क्या है और आर स्टूडियो क्या है। यानी अगर आप उसको कहें आर जो है ये गाड़ी का इंजन है और आर स्टूडियो जो है ये इसका ढांचा है, तो ये गलत नहीं होगा। लेकिन टेक्निकल जुबान में से क्या कहते हैं, अगर मैं आपको ये वेबसाइट दिखाऊं तो यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है जी, यूज्ड बाय द मिलियन ऑफ द पीपल वीकली, द आर स्टूडियो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ये क्या है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, इसे कहते हैं आईडीई। यानी ये हमें एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, एक फ्रेम प्रोवाइड करता है, एक ढांचा प्रोवाइड करता है जिसमें बैठ के हम आराम से काम कर सकते हैं। अब जिस तरह इस, सॉरी स्क्रीन आई थिंक नहीं शो हो रही है आपको, या जिस तरह हम, ये देखें स्क्रीन, ठीक है। ये इंटीग्रेटेड इन डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, ये इसका टेक्निकल नाम है आर स्टूडियो का। जिस तरह हम, ओके तो आर क्या है, आर इंजन है और आर स्टूडियो क्या है, इसका ढांचा है। तो दोनों का होना ज़रूरी है। लेकिन अगर हमारे पास जस्ट आर हो तो आर पे हम सारे एनालिसिस कर सकते हैं, ये देखें आर पे। लेकिन एज अ बायोलॉजिस्ट हमारे लिए ये यूज़ करना मुश्किल है। जिस तरह ये गाड़ी जो है ना, बगैर ढांचे के, एक आम बंदे के लिए, एक प्रोफेसर के लिए, एक साइंटिस्ट के लिए, एक जो है वो बिजनेसमैन के लिए, वो इंजन वाली गाड़ी जो है वो ड्राइव करना, वो रोज़ ड्राइव करके उसमें यूनिवर्सिटी जा रहे होते हैं, तो वो अजीब सा लगेगा और मुश्किल होगी हमारे लिए वो ड्राइव करना। इसी तरह ये आर जो है ना, ये हमारे लिए बहुत मुश्किल है इसको ड्राइव करना डायरेक्ट। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक अच्छा सा इसका फ्रेम, इसकी बॉडी बनवाते हैं ताकि हम उसको आराम से जो है वो उसको यूज़ कर सकें और हमें चीज़ें आसान लगें। अगर आप इसको देखेंगे तो ये आपको आर बहुत मुश्किल लगेगा, लेकिन जब आप आर स्टूडियो को देखेंगे तो आर जो है ये आपको बहुत ही आसान जो है वो नज़र आएगा। अब इसको आर को मोस्टली जो है इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स या प्रोग्रामर्स यूज़ करते हैं। वो आर स्टूडियो पे कम आते हैं, लेकिन आर आर को ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि उन्होंने प्रोग्रामिंग करनी होती है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ से इजीली हो जाती हैं और उनको ये चीज़ें आसान लगती हैं। जिस तरह एक गाड़ी मैकेनिक को टूटी फूटी गाड़ी चलाने में या उसको वर्कशॉप तक लेके जाने में या बगैर इंजन वाली गाड़ी को लेके जाने में उसको मुश्किल पेश नहीं आती इतनी, इसी तरह वो यहाँ पे भी जो है प्रोग्रामर्स आसानी के साथ इसके ऊपर काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो डिफरेंस था आर और आर स्टूडियो में। यानी आर अगर हम अपनी सहूलत के लिए, आसानी के लिए, अगर आपने कोई इसका कोई एग्ज़ाम नहीं देना कोई स्पेशल, तो हम इसको ये कह सकते हैं कि आर जो है ये इंजन है और आर स्टूडियो गाड़ी का ढांचा है। लेकिन अगर जब आप इसको टेक्निकल में यूज़ करेंगे तो आर क्या है, आर एक लैंग्वेज है और आर स्टूडियो क्या है, ये
एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहा है इस लैंग्वेज को, जो हमारे लिए हमें हमारे काम को आसान कर रही है, हमें फैसिलिटेट कर रहा है। अब हमने इसको इंस्टॉल तो कर लेना, लेकिन उस पर हमने काम नहीं करना। एक्चुअली काम हम आर स्टूडियो पे कर रहे हैं, बैकअप पे वो चल रहा है। अब हम आ जाते हैं आर स्टूडियो पे। तो आप में से बहुत सारे पार्टिसिपेंट जिन्होंने न्यू आर स्टूडियो इंस्टॉल किया होगा, आपके पास यहाँ पे 3 स्क्रीन शो हो रही होंगी इस तरह, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे अभी जस्ट 4 स्क्रीन शो हो रही है। ये बटन है मिनिमाइज और मैक्सिमाइज का। आप जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास 4 स्क्रीन शो हो जाएंगी। दोबारा इस पर करेंगे तो ये 3 स्क्रीन शो हो जाएंगी। मैं साथ चेक कर लेता हूँ, अभी मेरे पास पैकेज इंस्टॉल नहीं हुए, ताकि वो पार्टिसिपेंट जिन्होंने अभी तक ये इंस्टॉल नहीं किए हुए वो अभी इसको इंस्टॉल कर लें। और जो पार्टिसिपेंट जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है, अगर आपके पास आर स्टूडियो और आर लेटेस्ट है 4.3.2, तो इट्स ओके। अगर नहीं है तो आपने भी ये इंस्टॉल करना है। आप इसकी रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा दोबारा, तो उसको उसके मुताबिक आप इसको इंस्टॉल करें, डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर जैसे ये डाउनलोड होते हैं फिर मैं आपको इंस्टॉलेशन का स्टेप या प्रोसेस बताता हूँ। अच्छा, अब अगर आप स्क्रीन पे देखें तो आर स्टूडियो में हमें 4 स्क्रीन नज़र आ रही हैं। स्क्रीन नंबर 1, स्क्रीन नंबर 2, स्क्रीन नंबर 3 एंड स्क्रीन नंबर 4। मैं यहाँ पे इनके नाम भी टाइप कर देता हूँ। 1, 2, 3 एंड 4। आप में से बहुत सारे पार्टिसिपेंट ऐसे हैं जिन्होंने मेरे पास ऑलरेडी ट्रेनिंग की हुई है, लेकिन वो पार्टिसिपेंट जो मेरे पास ट्रेनिंग जिन्होंने नहीं की हुई है, उनके लिए कुछ चीज़ें शायद नहीं हों। यहाँ पे जस्ट मैंने यहाँ पे लिखा है हैश टैग। तो हैश टैग का यहाँ एक्चुअली मैं आपको दोबारा बता दूं कि आर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जिस तरह हमें कोई लैंग्वेज सीखने के लिए उसकी वोकेबलरी और उसकी ग्रामर की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पे भी आर को भी सीखने के लिए आपको इसकी ग्रामर और इसकी वोकेबलरी की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे जो ये जो वर्ड है हैश टैग, इसका मतलब होता है टाइटल, ठीक है, हेडिंग। जब आर में हम कोई चीज़ कोई हेडिंग बना रहे होते हैं तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं हैश टैग। मैं आपको एक स्क्रिप्ट दिखाता हूँ, ये भी आपने परेशान नहीं हो जाना देख के। ये देखें स्क्रिप्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें जहाँ पे मैंने हेडिंग बनाई हुई है ना, उसके साथ मैंने ये हैश टैग लगाया हुआ है। ये हैश टैग लगा हुआ है उस हेडिंग के साथ, ये देखें। ये हैश टैग लगा हुआ है इसके साथ, ये वाला हैश टैग। ये तो इट्स मीन कि ये हैश टैग हम तब यूज़ करते हैं जब हमने ये आर की स्क्रीन, ये जो आपको स्क्रिप्ट स्क्रीन नज़र आ रही है, ये पेज जो नज़र आ रहा है आपको, इसके ऊपर जब कुछ हमने टाइप करना है तो जो हमारी हेडिंग होगी उसके साथ हमने हैश टैग लगाना है, और जो हेडिंग नहीं होगी वो कोड होगा हमारा। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास 4 स्क्रीन मैंने लिख दी, 1 2 3 एंड 4। अच्छा, ये जिस स्क्रीन में मैं काम कर रहा हूँ, ये टाइप कर रहा हूँ, ये मैंने टाइप किया है 1 2 3 एंड 4। इस स्क्रीन, इसका नाम है स्क्रीन नंबर 1, ठीक है। ये जो नीचे स्क्रीन आपको शो हो रही है ये वाली, इसकी हेडिंग है मेन कंसोल टर्मिनल बैकग्राउंड जॉब। यहाँ पे कंसोल, और इसका नाम है स्क्रीन नंबर 2। ये हमने अपनी सहूलत के लिए इसके नाम रखे हुए हैं, वैसे जो स्पेशल नाम है वो भी मैं आपको इसका बताता हूँ वो क्या है। उसके बाद ये जो है हमारे पास ये वाली स्क्रीन 3rd नंबर पे, इसका नाम है स्क्रीन नंबर 3। और ये जो लास्ट स्क्रीन है इसका नाम है स्क्रीन नंबर 4। स्क्रीन नंबर 1, स्क्रीन नंबर 2, स्क्रीन नंबर 3 एंड स्क्रीन नंबर 4। स्क्रीन नंबर 1 का नाम है स्क्रिप्ट फाइल। ये जो आपके पास स्क्रीन नंबर 1 शो हो रही है ना, इसको कहते हैं स्क्रिप्ट फाइल। स्क्रीन नंबर 2 का नाम है कंसोल। स्क्रीन नंबर 3 का नाम है ग्लोबल इन्वायरमेंट। और स्क्रीन नंबर 4 का नाम है
प्लॉट्स पैकेजेस, प्लॉट्स भी कह सकते हैं, पैकेजेस भी कह सकते हैं आप इसको। पैकेजेस। अब ये तो इनके नाम हो गए। अब इन फाइल्स के काम क्या हैं? स्क्रीन वन का क्या काम है? यहाँ पे हम स्क्रिप्ट राइट करते हैं, ठीक है। राइट स्क्रिप्ट आर कोड। ये कोड क्या होता है और स्क्रिप्ट क्या होता है ये भी हम डिस्कस करेंगे। कंसोल, कंसोल में हमें आर रिप्लाई करता है, रिप्लाई ऑफ आर। यानी हमने जो आर को कहना होता है ना, हम स्क्रीन नंबर वन में कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं आर को कहता हूँ कि मुझे ना ये एक अमाउंट है, ठीक है, ये प्लस करके दे दो, प्लस का साइन ये। और इसको आप रन करते हैं। रन करने के लिए आप इसको सिलेक्ट भी कर सकते हैं सारे को, ये देखिए। या फिर आप यहाँ कहीं भी कर्सर रखें ना इस लाइन में, आप इसको, ये रन का बटन है ऊपर, इसके ऊपर प्रेस करें तो आपका स्क्रिप्ट रन हो जाएगा। अब देखिए इसका मुझे जो जवाब दिया है ना उसने, इसका जो आंसर है कैलकुलेशन का, वो उसने मुझे दिया स्क्रीन नंबर टू पे, कंसोल पे। इट्स मीन कि हम अपना जो कोड है या स्क्रिप्ट है, जो कहानी है, जो बात है, वो बताते हैं इसको स्क्रीन नंबर वन पे, उसका ये रिस्पॉन्स करता है मैं स्क्रीन नंबर टू पे। उसके बाद आप आ जाएं स्क्रीन नंबर थ्री पे। स्क्रीन नंबर थ्री का काम होता है, यहाँ पे जो हमारी फाइल्स होती हैं ना वो शो हो रही होती हैं, हमारा जो डाटा सेट होता है वो शो हो रहा था। अभी हम यहाँ यहाँ पे आप देखें, आपको तीन फाइल्स शो हो रही हैं। लेकिन मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये एक्चुअली फास्ट की फॉर्मेट में है, तो इसलिए यहाँ पे हम इसको ये देखें, इसकी डिटेल अगर मज़ीद क्लिक करते जाएंगे तो इसकी डिटेल आती जाएगी, ठीक है। इसको व्यू करने के लिए हमें इसको इसका एसटीआर करना पड़ेगा, या इसके बारे में अदर इसके हेड्स वगैरह में समरी वगैरह चेक करनी पड़ेगी। अच्छा, उसके बाद यानी यहाँ पे आपके पास जितने भी आपका जो डाटा सेट है, जो आपकी फाइल्स हैं, वो यहाँ पे आपको शो होती हैं। उसके बाद आप आ जाएं स्क्रीन नंबर फोर पे, ये वाली स्क्रीन। यहाँ पे जो आपके प्लॉट्स होते हैं ये देखें, अभी हम एक एनालिसिस कर रहे थे, यहाँ पे हमने जीसी कंटेंट की परसेंटेज देखी है। तो ये देखें, इसका जो प्लॉट है ये हमें स्क्रीन नंबर फोर में शो हुआ है। यानी हमने स्क्रिप्ट यहाँ पे रन किया है, उसके जो टेबल फॉर्म में रिजल्ट्स आएंगे या सेंटेंस की फॉर्म है, पैराग्राफ की फॉर्म है, वो हमें यहाँ पे शो होंगे स्क्रीन नंबर टू में। उसकी जो फाइल होगी वो स्क्रीन नंबर थ्री में पड़ी होगी। और स्क्रीन नंबर फोर में हमारे पास उसकी जो आउटपुट है, ग्राफ की फॉर्म है, वो हमें शो होगी। ये देखें, ये सारे ग्राफ्स में प्लॉट जो है ये हमें शो हो रहे हैं स्क्रीन नंबर फोर पे। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है, पैकेजेस। ये देखें, पैकेजेस का ऑप्शन है। पैकेजेस क्या होते हैं? इसकी एग्जांपल मैं जो है वो देता हूँ आपको बायोलॉजी की लैब के हवाले से। जिस तरह बायोलॉजी की लैब में डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट पड़े होते हैं, बायोलॉजी की लैब में डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट पड़े होते हैं, उसी तरह आर में भी डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट पड़े होते हैं। जिस तरह बायो की लैब में, बायोटेक्नोलॉजी की लैब में हर इंस्ट्रूमेंट का डिफरेंट काम होता है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का डिफरेंट काम होता है, माइक्रोस्कोप का डिफरेंट काम होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिफरेंट काम होता है, थर्मामीटर का डिफरेंट काम होता है, पीसीआर का डिफरेंट काम होता है। सेम इसी तरह आर में भी यहाँ पे डिफरेंट जो इंस्ट्रूमेंट पड़े होते हैं उनका नाम है पैकेजेस। बस आर की ज़ुबान में हम इसको पैकेज कहते हैं, बायो की ज़ुबान में हम उसको इंस्ट्रूमेंट कहते हैं या टूल्स कहते हैं। यहाँ पे भी हर एनालिसिस करने के लिए एक डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट। जिस तरह बायो में माइक्रोस्कोपी के लिए माइक्रोस्कोप है, ठीक है, मालिकुलर का आपने काम करना है तो पीसीआर है। इसी तरह सेम आर में भी आपने ग्राफ बनाना है तो वहाँ पे जीजी प्लॉट टू है, आपने पीसीए निकालना है तो वहाँ पे भी जो है वो जीजी प्लॉट टू है, डीप्लेयर है, या जो है वो माइन आर है। इस तरह डिफरेंट पैकेजेस हैं। इसी तरह अगर आपने कोरिलेशन निकालना है तो यहाँ पे दो पैकेज हैं, दो इंस्ट्रूमेंट हैं, साइक है, कोर प्लॉट है।
ggplot2 से भी जो है वो कोरिलेशन का प्लॉट ड्रा किया जा सकता है। यानी बात बताने का मकसद ये है कि जिस तरह बायो की लैब में जो इंस्ट्रूमेंट पड़े हुए हैं, इसी तरह आर की लैब में भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स पड़े हुए हैं, उनको हम पैकेजेस कहते हैं। अगर मैं यहाँ पे पैकेजेस पे क्लिक करूँ तो आपके पास एक लिस्ट ओपन होगी पैकेजेस की। फर्ज करें ये इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, बायो की लैब में, और हर इंस्ट्रूमेंट का डिफरेंट काम होता है। ये देखें, ये हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है DE-SIG2, डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन एनालिसिस बेस्ड ऑन द नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद है डेव टूल्स, टूल्स टू मेक डेवलपिंग आर पैकेज इजियर। ये आर के पैकेज क्रिएट करने के लिए यूज होता है, ये हमारा काम नहीं है, ये जो ऊपर होते हैं ना डेवलपर, इनका काम है ये, ठीक है। ये डेंड एक्सटेंडिंग डेंडोग्राम फंक्शनलिटी इन आर, यानी डेंडोग्राम क्रिएट करने के लिए यूज होता है। यानी जिस तरह आर बायो की लैब में डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट पड़े हुए हैं और हर इंस्ट्रूमेंट का डिफरेंट काम है, इसी तरह आर में भी डिफरेंट पैकेजेस पड़े हुए हैं और हर पैकेज का डिफरेंट काम। होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। जहाँ तक अगर आप लोगों का किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ तक अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, ये स्क्रीन 4 कैसे शो कर रही है देखें। यहाँ पे आप क्लिक करें, ये अब 3 स्क्रीन हो गई हैं। अगर यहाँ पे देखें मिनिमाइज और मैक्सिमाइज का बटन है आपके पास, जस्ट यहाँ पे क्लिक करें, आपके पास स्क्रीन 4 शो होगी। हाँ। सर आपका पैकेज कौन से काम का है? बहुत सारे पैकेजेस हम यहाँ पे सर यूज़ करेंगे, और जस्ट एक पैकेज नहीं यूज़ करेंगे, बहुत सारे पैकेजेस हमें यहाँ पे सीखने पड़ेंगे। हम बेसिक से चलेंगे। 3 दिन मैंने आपको बताया हम बेसिक प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें आपकी बेसिक एनालिसिस सारे तकरीबन हो जाएंगे। उसके बाद हम जो है वो जिनोमिक एनालिसिस की तरफ आएंगे, क्योंकि वो एनालिसिस हमने जिनोमिक्स डाटा पे भी क्रिएट करने हैं। तो इसलिए हम उसको स्टार्ट में सीख लेते हैं ताकि हमें बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, ठीक है। अच्छा, इसमें हम स्टार्ट में जो बेसिक चीज़ें हैं उसमें वो भी मैं आपको बता दूं कि हमने क्या सीखना है। 4 चीज़ें हमने सीखनी है बेसिक में। रीडिंग, राइटिंग, एडिटिंग और जनरेटिंग। यानी अगर ये 4 चीज़ों में आप एक्सपर्ट हो जाते हैं तो आपको बायोलॉजी के बेसिक बायोलॉजिकल एनालिसिस में से कोई भी एनालिसिस आपको दिया जाए तो वो आप इजीली परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो होप कि ये बेसिक डेज में ये मैं क्लियर कर लूँगा। तो बाकी इंशाल्लाह आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो जितनी प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे उतना ही आप इसमें एक्सपर्ट होते हैं। अच्छा, मेरे पास पैकेजेस जो हैं ये डाउनलोड हो चुके हैं। मैं आपको जस्ट ये दिखा देता हूँ कि इसको इंस्टॉल कैसे करना है। आप माशाल्लाह खुद एक्सपर्ट होंगे, इसको इंस्टॉल करना आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं होगी। आपने जस्ट इस पर क्लिक करना है स्टूडियो पे। ये देखें, ये कह रहा है यस, क्योंकि मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो ये मुझे कह रहा है ये आपके पास ये रनिंग में है, तो आप इसको क्लोज करें फिर इंस्टॉल होगा, ठीक है। आपने जस्ट क्या करना है, इस फाइल के ऊपर डबल क्लिक करना है, आपकी इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। जस्ट आपने नेक्स्ट 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 और नेक्स्ट एंड देन फिनिश, आपके पास आर इंस्टॉल हो जाएगा। फिर आपने आ जाना है आर स्टूडियो पे। पहले आपने आर इंस्टॉल करना है, उसके बाद आपने आर स्टूडियो इंस्टॉल करना है, ठीक है। ये सीक्वेंस याद रखिएगा, पहले आर इंस्टॉल करना है, फिर आर स्टूडियो इंस्टॉल करना है। अब आप लोग ये इंस्टॉल कर लें। अगर आप में से किसी को कोई इशू आता है इंस्टॉलेशन में तो फिर मैं आपको सेपरेट से छोटा सा लिंक शेयर कर दूंगा, तो उसमें आपका इशू रिजॉल्व कर दूंगा। होप कि आपको इसमें इशू नहीं आएगा। ओके, बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, आज हमने ये बेसिक तारफ पढ़ा इसका ना, ये क्या होता है,
और इसमें मैं एक और चीज़ आपको सिखाना चाह रहा हूँ, वो भी सिखा देता हूँ। उसके बाद क्योंकि आज हमारी एज अ फर्स्ट क्लास है और बहुत सारे पार्टिसिपेंट इस क्लास को एज अ डेमो क्लास भी अटेंड कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास इस बैच में मैक्सिमम पार्टिसिपेंट जो हैं वो प्रीवियस बैचेस से मौजूद हैं। ओके। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ये बात बताना चाह रहा था कि एक तो हमारे पास जो फाइल है यहाँ पर जीनोमिक डाटा एनालिसिस के लिए वो होगी फास्ट क्यू फाइल में। अब बहुत सारे लोगों के पास सी एस वी के सी वी एस फाइल होती है, ठीक है, फॉर्मेट में। ये है हमारे पास टी एक्स टी फॉर्मेट में होती है, ठीक है, सी एस वी फॉर्मेट में होती है फाइल, एक्सेल एक्सेल फॉर्मेट में भी फाइल होती है। अब उन फाइल्स को इंपोर्ट कैसे करना है, आर पे फाइल को लेके कैसे आना, ठीक है। तो आज हम एक्सेल फाइल को इंपोर्ट करना सीखेंगे। आप में से ज़्यादातर पार्टिसिपेंट को एक्सेल फाइल इंपोर्ट करना आती है, लेकिन जो न्यू पार्टिसिपेंट हैं जो फर्स्ट टाइम आर को यूज़ कर रहे हैं, उनको एक्सेल फाइल आई थिंक इंपोर्ट करना नहीं आती। तो यहाँ पे मैं आपको एक्सेल फाइल इंपोर्ट करना सिखाता हूँ। इस एक्सेल फाइल इंपोर्ट करने के लिए आपको एक पैकेज चाहिए, एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए जिसका नाम है रीड एक्सेल। पैकेज का नाम क्या है? रीड एक्सेल, ठीक है। और पैकेज को इंस्टॉल कर, पहले तो हमने इस पैकेज को चेक कर लेना है। तमाम पार्टिसिपेंट यहाँ पे चेक करें, स्क्रीन नंबर 4 पे आएँ। स्क्रीन नंबर 4 पे यहाँ पे एक ऑप्शन है पैकेजेस, इस पे क्लिक करें। आपके पास एक लिस्ट ओपन हो जाएगी पैकेजेस की। यहाँ पे आप सर्च करें, आपके पास रीड एक्सेल है, यहाँ पे आप सर्च करें रीड एक्सेल। ये देखें, जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया ना तो मेरे पास यहाँ पे रीड एक्सेल शो हो गया। काइंडली जस्ट वो पार्टिसिपेंट रिप्लाई करें जिनके पास नहीं शो हुआ, वो नो टाइप करें। आई होप कि बहुत सारे पार्टिसिपेंट के पास ये ऑलरेडी है। जिनके पास नहीं है वो जस्ट नो टाइप करें। तमाम पार्टिसिपेंट सर्च करें, जिनके पास ये पैकेज नहीं है वो जस्ट नो टाइप करें। पैकेजेस पे आए, पैकेजेस में यहाँ पे सर्च बार है स्क्रीन नंबर 4 पे। यहाँ पे आप सर्च करें रीड एक्सेल। अगर वो है तो खामोश हो जाएं, अगर नहीं है तो फिर यहाँ पे आप नो टाइप कर दें। ये मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। आपने ये चेक करना है कि एक पैकेज है जिसका नाम है रीड एक्सेल। ये देखें रीड एक्सेल, ये आपके आर स्टूडियो की लैब में अवेलेबल है या नहीं, ठीक है। तो उसको चेक करने के लिए आपने पैकेजेस पे क्लिक करना है। ये स्क्रीन नंबर 4 पे देखें, फाइल है, प्लाट है, पैकेजेस है। पैकेजेस पे आप क्लिक करेंगे ना तो आपके पास एक सर्च बार ओपन होगी। इस सर्च बार में आपने लिखना है रीड एक्सेल। ये देखिए मैंने यहाँ पे टाइप किया रीड एक्सेल। रीड एक्सेल टाइप करने के बाद आप देखें यहाँ पे कि आपके पास यहाँ पे, ये देखें जैसे रीड एक्सेल लिखूंगा तो यहाँ पे मेरे पास रीड एक्सेल के नाम से जो है पैकेज शो हो जाएगा, मशीन शो हो जाएगी। जस्ट दो पार्टिसिपेंट के पास ये नहीं है, ठीक है। मैं इसका प्रोसीजर आपको बता देता हूँ। आपने इसके साथ ही बटन है यहाँ पे देखें, एक अपडेट का बटन है और एक बटन है इंस्टॉल का। इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करना है आपने। इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करने के बाद आपने आ जाना है यहाँ पे, आपने टाइप करना है रीड एक्सेल, रीड एक्सेल। और इंस्टॉल का बटन है, इंस्टॉल के बटन पे प्रेस करें। जैसे आप इंस्टॉल के बटन पे प्रेस करेंगे यहाँ पे आपके पास एक रेड डॉट शो होगा, और रेड डॉट शो होने के बाद एक रेड सी लाइन अपीयर होगी और एंड पे आप देखें
ये मुझे कह रहा है पैकेज रीड एक्सेल सक्सेसफुली अनपैक्ड। अगर ये लाइन आ जाए आपके पास शो हो जाए, इट्स मीन कि आपका पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। अब आए स्क्रीन नंबर 4 पे और देखें आपको रीड एक्सेल शो हो रहा होगा। काइंडली कंफर्म कीजिएगा इंस्टॉल हो चुके हैं। ऑल पार्टिसिपेंट, 3 पार्टिसिपेंट के पास ये इशू था, मोहम्मद सलीम खान साहब और ये एक डेल आ रहा लिखा हुआ मेरे पास। शोएब साहब ने डन कर लिया, बाकी पार्टिसिपेंट काइंडली। ओके। अगर किसी को कोई इशू या एरर आ रहा है तो वो मुझे बता सकते हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, फाइल को इंपोर्ट करना सीखते हैं। फाइल को इंपोर्ट करने के लिए आपने आ जाना स्क्रीन नंबर एक्सेल की फाइल को इंपोर्ट करने के लिए। अच्छा, एक सर के पास एरर आ रहा है। तो सर काइंडली आप कोशिश किया करें, चैट में मैसेज किया करें, व्हाट्सएप पे। सर हैं, एक्चुअली दूसरे नंबर पे जाना पड़ेगा। ये कुदरतुल्ला साहब हैं। सर काइंडली बताइएगा, स्क्रीन शेयर कर सकते हैं आप? सर काइंडली बताइएगा, स्क्रीन शेयर कर सकते हैं? कुदरतुल्ला साहब, काइंडली स्क्रीन शेयर कर सकते हैं आप? सर मेरी आवाज़ आ रही है आपको? सर काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा, डॉक्टर कुदरतुल्ला साहब। सर आर स्टूडियो ओपन करें। सर आर नहीं, आर स्टूडियो ओपन करना है। ये मैंने माइक भी आपका ओपन किया है, माइक ओपन कर लें अगर पॉसिबल है तो। आपका माइक अनम्यूट किया है। सर आर स्टूडियो, हाँ यहाँ पे क्लिक करें, सर्च में लिखें आर स्टूडियो। आपने आर स्टूडियो भी इंस्टॉल, सर माइक ओपन कीजिएगा काइंडली अगर पॉसिबल है तो। सर माइक ओपन कीजिएगा। सर यहाँ पे आपके पास एक इशू है ना, कि आपके पास जो विंडो है वो 8 है। मैंने आपको अनम्यूट किया है, काइंडली माइक ओपन करें अगर पॉसिबल है।
अच्छा, नहीं हो रहा। अच्छा सर, एक्चुअली इशू ये है कि आपके पास जो विंडो है ना वो है विंडो 8। तो मैंने मैसेज भी किया हुआ था ग्रुप में भी, और ये विंडो 10 रिक्वायर्ड है। तो आप देख लें, अगर पॉसिबल हो तो कोई लैपटॉप अरेंज कर लें, कोई दूसरा, किसी दोस्त का, या अगर कोई घर में हो कोई लैपटॉप है इस पे विंडो 10 हो। क्योंकि इसके लिए विंडो 10 रिक्वायर्ड है। क्योंकि ये आपने देखा होगा कि अभी मैंने आपको स्क्रीन शो की थी, तो उसकी हर रोज़ जो है ना अपडेट आ रही है। तो ये देखें, ये लेटेस्ट अपडेट इसकी आई है 20/12 को। तो इट्स मीन कि हमारे पास जो लैपटॉप की विंडो है वो भी अपडेट होनी चाहिए ना। उसका पुराना वर्जन, जो ओल्ड वर्जन है, वो यूज़ हो जाता है, लेकिन उसमें बहुत सारे पैकेजेस आपके वर्क नहीं करते। इसका जो लेट जिस तरह ये जो फ़ोन की अपडेट आती है ना, आईफोन वगैरह जो अच्छे हैं, तो पुराना जो है वो समझे बेकार हो जाता है। सेम इसी तरह जब ये इसकी अपडेट आती है आर स्टूडियो की, ये देखें इसकी अपडेट आई है 12/20 को। तो ये अभी जस्ट विंडो 10 के लिए यूजेबल है। 8 में या 7 में ये वर्क नहीं करता। तो अगर पॉसिबल हो तो आप कोई दूसरा लैपटॉप अरेंज कर लें जिसमें विंडो जो है वो 10 अवेलेबल है। बहुत शुक्रिया सर। इसके अलावा और किसी पार्टिसिपेंट के पास कोई इशू हो, और वो तमाम पार्टिसिपेंट जिनके पास आर स्टूडियो, यहाँ पे चेक कर लें स्क्रीन नंबर 2 में, आपके पास जहाँ पे 4.3.2 होना चाहिए। अगर आपके पास यहाँ पे 4.3.2 नहीं है तो आपने इसको अपडेट करना है। अपडेट मीन आपने इसको री इंस्टॉल करना है। अगर री इंस्टॉल करने के बाद भी आपके पास ये 4.3.2 शो नहीं हो रहा, तो आपने मुझे बताना है, फिर मैं आपको ये अपडेट करवाऊँगा। तो आज की ये हमारी डेमो क्लास थी, जिसमें हमने जस्ट कुछ बेसिक चीज़ें सीखी। तो अभी मेरे पास कुछ पार्टिसिपेंट हैं, क्योंकि हमारी प्रीवियस क्लासेस बैच हो चुके हैं। तो जस्ट वो अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर लें, ताकि बहुत सारे पार्टिसिपेंट वो जो स्पेशली वो जो डेमो पे हैं वो थोड़ा सा सेटिस्फाइड हो जाएं कि क्लासेस के बारे में। तो मेरे पास जो है वो डॉक्टर बिस्मिल्लाह शाह साहब हैं सामने मेरे। तो इनसे ही थोड़ी सी गपशप लगा लेते हैं। डॉक्टर साहब अवेलेबल हैं आप? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी, खैरियत से हैं? जी ठीक ठाक सर, आप सुनाएं, ठीक है? सबसे पहले तो सारे पार्टिसिपेंट को मेरी तरफ से सलाम। और बेसिकली सर, ये आज तो थोड़ा सा फर्स्ट डे है। इंट्रोडक्शन भी जी करवा जी। दीजिएगा अपना। अच्छा, मेरा नाम सर ने ले लिया है, बिस्मिल्लाह शाह है। और बेसिकली मेरा ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान के डिस्ट्रिक्ट स्वाबी से है। और इसमें से एक आध पार्टिसिपेंट्स को अभी मैंने देखा है, शायद वो इसमें ज्वाइन हुआ है, डॉक्टर नज़ीर अहमद साहब। मेरे सीनियर रह चुके हैं, मेरे कुलीग हैं, थे, और सीनियर भी रह चुके हैं। बाकी तो पार्टिसिपेंट्स में तो मैं किसी को सच जानता नहीं हूँ कोर्स के हवाले से। और दूसरी बात ये कि मेरी पीएचडी अभी यहाँ चाइना हुई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से फिनिश हो गई है, इंटरमोलॉजी में। बेसिकली टेक्सोनॉमी में थी। और अभी पोस्ट डॉक्टरेट जो है वो चल रही है यहाँ चाइना से, चिजियांग एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी में। पोस्ट डॉक है वो डिप्ट्रा, एक फ्लाइज हैं उनकी टेक्सोनॉमी पे। और अभी आप चाइना में हैं? जी जी, चाइना में हूँ। फिर तो वो टाइम काफ़ी हो गया होगा उधर। जी जी, भी बस 12 बज गए हैं, 2 1 मिनट रहता है। ठीक, मेरे पास डेट जो है वो 6 तारीख चेंज हो हो जाएगा। जाएगी। ठीक है, चलें। जी जी जी। तो सर, कैसा रहा आपका लास्ट एक्सपीरियंस, मंथ। लास्ट एक्सपीरियंस, और जस्ट थोड़ा सा बता दीजिए। लास्ट एक्सपीरियंस तो बड़ा अच्छा रहा। और मैं तो स्टेट्स, जिस तरह मैं पहले भी बता चुका हूँ, शायद इसमें मेरे साथ एक दो दोस्त होंगे जो पिछले उसमें थे, मेरे पास कोर्स में ट्रेनिंग में थे मेरे साथ। शायद उन्होंने वो जानते भी होंगे। तो स्टेट्स के तो बिल्कुल पास से भी नहीं गुजरे थे। ना तो स्टेट आती थी, और जो हम यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं, आर जो सीख रहे हैं, तो काफ़ी कुछ हमने सीख लिया पिछले ट्रेनिंग में, बहुत कुछ सीखा आपसे। असल चीज़ जो है वो है आपकी सर वो टीचिंग।
तो ट्रेनिंग्स काफ़ी ज़्यादा अटेंड की हैं हमने, सेमिनार्स, लेक्चर्स। लेकिन जिस तरीके से जो है वो सर ने आपने पढ़ाया है, तो मैं बाकी पार्टिसिपेंट से मुखातिब हूँ कि जिस तरीके से सर ने हमें मतलब ये लेक्चर दिया है पिछला, हमने तकरीबन 20-22 दिन ट्रेनिंग ली है सर से। तो सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से एक-एक पार्टिसिपेंट को पर्सनली टाइम दे के उसको गाइड भी किया है, हर एक की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व की हैं। और मैं हालाँकि मेरी पीएचडी हो गई है, लेकिन मेरा जो प्योर टैक्सोनॉमी से ताल्लुक था, तो स्टेट्स के करीब भी नहीं गुज़रे थे, लेकिन सीखने की ख़्वाहिश थी कि ये सॉफ्टवेयर है जो नया आर स्टूडियो आर, तो क्यों ना किसी सीख लिया जाए। तो बहुत कुछ सीखा और इस काबिल हो गए हैं कि काफ़ी कुछ अब हम खुद ही परफ़ॉर्म कर सकते हैं इन 20-22 दिन सर की ट्रेनिंग की वज़ह से। तो इसमें सारा क्रेडिट जो है वो सर को जाता है। उन्होंने इतने ईज़ी वे में हमें समझाया, इतने ईज़ी वे में कि मैं कहता हूँ कि मुझ जैसा जिसको एबीसी भी नहीं पता थी, वो भी अभी बहुत कुछ कर सकता है। बहुत तो शुक्रिया थैंक सर, यू सो ये मच इसके आपकी लिए भी सर। कोशिश थी, आपने रेगुलर टाइम दिया और स्पेशल टाइम निकाल के रात को 12-1 बजे बैठे रहते हैं, तो ही आपने ये चीज़ें सीखी। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच सर इसके लिए। बहुत और शुक्रिया सर। बाकी बस पार्टिसिपेंट को तो यही कहना चाहेंगे कि वो जो रेगुलर मतलब ये क्लासेस लेंगे तो उन्हें काफ़ी फ़ायदा होगा। और दूसरी बात ये है कि इसी वजह से हमने ये आगे भी एक्सटेंड की। पहले जो थी वो बेसिक ट्रेनिंग थी, ये भी इस वक्त ये जीनोमिक डेटा एनालिसिस। हालांकि मेरा कोई काम जीनोमिक्स जी जीन्स पे है ही नहीं, कोई उससे रिलेटेड है नहीं, लेकिन फिर भी मैं ले रहा हूँ ताकि कुछ ना कुछ फ्यूचर में बंदा कुछ पढ़े, कुछ देखे, कोई पेपर्स पढ़े तो वो समझ लगे। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। नेक्स्ट टाइम हमारे पास डॉक्टर नज़ीर साहब हैं, ये भी हमारे पास प्रीवियस बैच से आए हैं, और ये आई थिंक कि आज या कल इन्होंने जा रहे हैं चाइना पोस्ट डॉक के लिए। डॉक्टर साहब जी, अवेलेबल जी, ये हैं? आ रहे हैं ये, मेरे ख़्याल से गुइजो यूनिवर्सिटी हमारे साथ आ रहे हैं चाइना से। जी जी, ये आ रहे मुझे हैं बस। अनम्यूट कर लीजिए, सर ऑनलाइन हो जाएँगे। अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज़ आ रही होगी उम्मीद है आप लोगों वालेकुम को। सलाम। डॉक्टर साहब कैसी है सेहत आपकी, ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं कैसे हैं सर? ठीक ठाक, शुक्र। ये डॉक्टर बिस्मिल्लाह और हम एक ही यूनिवर्सिटी में थे माशाल्लाह से। उन्होंने आते ही फौरन नाम भी ले लिया तो वाकई अच्छा हम अच्छा। एक ही यूनिवर्सिटी में थे जी। बिल्कुल ठीक हमारी ठीक स्पेशलाइजेशन भी सेम है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सर हम दोनों का काम जीनोम से रिलेटेड बिल्कुल रही है। ठीक ठीक। उनका टैक्सोनॉमी है, मेरा केमिकल इकोलॉजी है, लेकिन ये जीनोम की क्लास इस वजह से ले ली कि चलो फ्यूचर में अक्सर होता है ना, वो केमिकल इकोलॉजी को उन्होंने जीनोम्स के साथ इंटरेक्ट किया होता है ना, तो बिल्कुल। समझ नहीं आती थी ये क्या है। लेकिन जब से माशाल्लाह आपने पढ़ाना स्टार्ट किया है ना, एक तो ये कि स्टेटिस्टिक वाली बात वही है जो डॉक्टर साहब ने की भी है कि हमारा कोई दूर तक इससे कोई रिलेशन नहीं था। जी जी। लेकिन अब इस काबिल हो चुके हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अगर स्टूडेंट्स आ भी जाए ना, या अभी कुछ दिन पहले एक दोस्त है उसने मुझे डेटा भेजा था चाइना से कि इसको अगर किस तरह करते हैं, तो उसको मैंने अल्हम्दुलिल्लाह स्क्रिप्ट भी लिख कर दे दिया था ना। ज़बरदस्त तो सर। इस काबिल हो चुके हैं वो, इस वजह से कि सर आपके जो ट्रेनिंग का अंदाज है ना, वो मुझे बड़ा पसंद है। मैंने पहले भी कहा था कि आप साथ साथ समझाते हैं, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करते माशाल्लाह से। एक एक जो स्टूडेंट हो, एक एक जो कुलीग हो, उसके आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो ये अंदाज मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। इससे सीखने का जो मौका है ना, बंदे को और भी ज्यादा मिलता है। जी जी। जी सर, ऐसे ही। हाँ ना माशाल्लाह। बस ये है कि सर इसमें मुश्किल थोड़ा सा ये है कि रेगुलर होना पड़ता है बस। अगर कोई शख्स रेगुलर हो जाए तो फिर उसके लिए मुश्किल नहीं है, वो फिर बिल्कुल बाकायदा सर, ऐसे ही। इंशाल्लाह रेगुलर होता जाएगा, उसी वक्त प्रैक्टिस करता जाएगा, और उसके लिए फिर फ्यूचर में ना ये चीज़ें करना आसान हो जाएगा। बिल्कुल सर। अगर रेगुलर ना भी हो सके इन केस कभी, तो उसको चाहिए जो वीडियो हो ना, उसको जरूर देख ले। वैसे बेहतर ये है कि रेगुलर हो जाए, रेगुलर वीडियो हो से तो फिर फिर बाद ही में। मज़ा। हाँ ना सर, वीडियो फिर बाद में टाइम बंदे को बिल्कुल भी नहीं मिलता। बिल्कुल। हाँ बहुत इंशाल्लाह शुक्रिया। अभी दोबारा डॉक्टर बिस्मिल्लाह से मिलने जाएंगे बहुत इंशाल्लाह शुक्रिया करीब। डॉक्टर साहब, चलें हमसे मिले तो ठीक है हमारा सर। सलाम भी दीजिएगा उनको लाइव। ठीक है सर इंशाल्लाह। अच्छा। ये मोहम्मद सलीम खान साहब, इनका कोई क्वेश्चन है, और ये बिस्मिल्लाह शाह साहब से कुछ पूछना चाह रहे हैं, तो मैं इनको अनम्यूट कर देता हूँ। सलीम साहब। Assalamualaikum, sir. वालेकुम सलाम। Thank you, sir, for your time. Sir, Dr. Salim.
जी डॉक्टर साहब, क्या हाल है? और ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह सर, पीएचडी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी हो चुकी है, और मैं जो है ना, मेरा काम असल में रेलिवेंट है बैक्टीरियोफेज जीनोम सीक्वेंसिंग और सिंगल सेल आरएनए सीक्वेंसिंग। ठीक है। तो ओवरऑल अभी तक जो पेपर पब्लिश किए हैं सारे कंपनी ने करके दिए, जितने भी एनालिसिस। इवन मेरा फ्रंटियर में पेपर भी है, उसमें भी वो भी सारा कंपनी ने एनालाइज करके दिया है, ठीक लेकिन है। उसको फर्दर लिख लिया था। ठीक हो गया। और यानी कि आप कह लें कि जो आप क्यू फाइल, फास्ट क्यू फाइल दिखा रहे थे, ये फाइलें पड़ी हुई हैं मेरे पास, लेकिन उसको एनालाइज करने की कभी नहीं हुआ कि ये होता कैसे है। कैसे होता है? तो मेरा क्वेश्चन तो ये एक तो ये था कि चलो इसको सीखा जाए, तो और कोई अच्छा बंदा सीखे। मैं तो डॉक्टर अमार साहब की थोड़ा सा देख रहा था, लेकिन वो जो मेन चीज है कि बंदा किसको फॉलो करे कि अ, एक जो हमारी फील्ड है उसकी की तरफ लेके जाए, बजाय कि वो और चीजें सिखा रहा बिल्कुल हो। टाइम वेस्टेज। ऐसे ही। तो एक तो ये इस क्लास से हमें चलो फायदा मिलेगा। दूसरा मेरा क्वेश्चन जो भाइयों से ये था कि अगर इन्होंने मसलन अगर आपसे क्लासें ली हुई हैं, तो ये दोबारा इनको लेने की क्या जरूरत पड़ रही है, कि मतलब है कोई कोई हाँ सर, इसका क्वेश्चन मैं आपको चीजें। मैं क्लियर करता हूँ। जी जी कुछ चीज़ें होती हैं बेसिक। जी बेसिक में जो सिंपल एनालिसिस है ना, जैसे बेसिक बायोलॉजी के हैं, अनोवा हो गया, ठीक है, पीसीए हो गया, हीट मैप हो गया, कोरिलेशन हो गया। इसके अलावा जी जी। बहुत सारे ऐसे एनालिसिस जो बेसिक में आते हैं, वो सारे इन्होंने सीख लिए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, आर पर सही। काम करने के लिए, जिस तरह आप बायोलॉजी की लैब में आपको ले जाता हूँ मैं। जी जी बायोलॉजी की लैब में ना, अगर आपने फॉर एग्जांपल पीसीए करना सीख लिया है, सॉरी पीसीआर पे काम करना सीख लिया है, जी तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर भी चलाना होता है। जी बिल्कुल। ठीक है। यानी बेसिक चीज़ें अगर आप लैब में जाते हैं ना, प्रॉपर एमएससी एमफिल में, तो बेसिक चीज़ें आपको माइक्रोस्कोप यूज़ करना, थर्मामीटर यूज़ करना, बेसिक चीज़ें आपको आती हैं। लेकिन हाँ जब आप जी, किसी स्पेशलाइजेशन की तरफ जाएंगे ना, तो वहाँ पे मैकेनिज्म थोड़ा सा डिफरेंट होगा। सही। बात समझे? वहाँ जी पे जी। वो बेसिक थी। एक्सेल की फाइल में हाँ हमारे जी, पास डाटा होता था, उसको हमने जस्ट उसका मीन निकालना और उस पर एनालिसिस कर देना। सही। दो चीज़ें ऐसी हैं जिसमें इकोलॉजिकल मॉडलिंग है, ठीक है, एक इकोलॉजिकल मॉडलिंग जी है और जी दूसरा है जीनोमिक डाटा एनालिसिस। जी ये दोनों फील्ड डिफरेंट हैं, इनमें डाटा टाइप डिफरेंट है। इकोलॉजिकल मॉडलिंग में जी हमारे पास जो है वो डाटा शेप फाइल्स में होता है, फिर उसके बाद वो जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उस फॉर्म में डाटा होता है, ठीक है। उसको रीड करना, जी उसको जी अंडरस्टैंड करना, वो डिफरेंट वे में होता है आर पे। दूसरा, जी जो मॉलिक्यूलर का डाटा है, ये हमारे पास फास्टा फॉर्म में, फास्ट क्यू फाइल में है, या डिफरेंट फॉर्मेट में अवेलेबल होता है। इनको प्रोसेस करना, इसको डाटा एनालिसिस तक लेके आने के लिए, यानी अगर ये फाइल रेडी हो ना सीएसवी फाइल के फॉर्म में, तो ये इसके ऊपर सारे एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन तो उसको रेडी बेसिकली करने के लिए, फास्ट क्यू फाइल को सीएसवी फाइल तक लेके आने के लिए, इस पे पीछे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल क्वालिटी कंट्रोल होता है, फिर जो रॉ जी जी रीड जी बिल्कुल। वो क्लियर करना अ, पड़ता है। वो चीज़ें इन्होंने सीखनी है स्टेप पे। तो सर मैं मेरा और चीज ये थी कि जैसे हम हाँ थोड़ा सा चीजों को जानते हो, मतलब है कि जिस तरह आर स्क्रिप्ट और ये, जी जी। जैसे आप हम ये वाला कोर्स हमारा तकरीबन सारा बायोलॉजी के रेलिवेंट है, जिसमें जिनोम आप उम्मीद है हम सिंगल सेल कोई इंशाल्लाह। और फास्ट क्यू फाइल्स एनालिसिस और साथ में जो जो एक और आपने बता उसमें मतलब है सारा बायोलॉजी के रेलिवेंट है, तो इसमें मैं हम कवर कर लेंगे ये सारा कुछ। सर जो तो है ना, इसमें अगर आपने कोर्स कंटेंट देखे हो ना, जी जी बल्कि ये क्वेश्चन जब ये इन्होंने ज्वाइन किया था ना, बिस्मिल्लाह शाह साहब और इनका बैच था जो, जी तो उन्होंने स्टार्ट में कहा जी सर आप बहुत आहिस्ता हैं, और दूसरा इनका था कि सर ये इतने ज़्यादा सिलेबस हम कैसे कवर करेंगे, इतने ज़्यादा एनालिसिस हैं। इनको हाँ मैंने जो जी एनालिसिस की लिस्ट दी थी वो तकरीबन आई थिंक 12 से 15 एनालिसिस थे। लेकिन हाँ जी। अब अगर इनसे पूछा जाए तो जो जर्नल एनालिसिस है वो 50 से ज़्यादा एनालिसिस ये कर सकते हैं। सही।
लेकिन सिर्फ वो बेसिक चीज़ सीखने के बाद। मैं इसकी एग्जांपल मैंने इनको भी वो दी थी, आपको भी मैं वो देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप एक गाड़ी ड्राइव करना सीखते हैं। जब आप गाड़ी जी ड्राइव करना सीखते हैं ना, वो आप छोटे से एरिया में सीखते हैं, छोटी सी जगह पर, जी सर। ग्राउंड में, ठीक है। लेकिन जब आप एक रूट पे जाते हैं, फॉर एग्जांपल आपने लाहौर से इस्लामाबाद जाना है, वो रूट है आपका इकालोजी का। जो इकालोजी वाले बंदे हैं उनका रूट है लाहौर से इस्लामाबाद जाना। तो वो एक दफ़ा जब फर्स्ट टाइम जाएंगे ना, वो पूछ पूछ के जाएंगे रास्ता। जब जी सेकंड बिल्कुल। टाइम जाएंगे उनको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थर्ड टाइम जाएंगे वो जी एक्सपर्ट हो गए होंगे उसमें। फिर सही। लाहौर से कराची जाएंगे, उनके लिए नया रास्ता होगा। फर्स्ट नहीं टाइम जाएंगे पूछ के जाएंगे, सेकंड टाइम एक दो से पूछेंगे, थर्ड टाइम उनको पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मेरा इसी बस तरह ये था सर, कि इसी शायद ये तरह, वही चीजें, शायद नहीं वही नहीं नहीं, कोर्स वो चल रहा है अब जो। अब देखें, अब इन्होंने पहले रूट तय किया लाहौर से इस्लामाबाद का, सही। अब ये सीख रहे हैं लाहौर से कराची का। अब ठीक है। देखें, अब ये ओके जो हो चीज़ें गया। सीखेंगे ना, ये ऐसे सीखेंगे कि आपसे ये बहुत ज़्यादा आगे होंगे, बहुत ज़्यादा। क्योंकि अब इनको आर की ठीक है। गाड़ी ड्राइव करना आती है, और एडवांस वे में बिल्कुल। आती है, एडवांस वे में। एक तो सही। सिंपल वे है ना, हम कोड लिख के करते हैं। एक एडवांस हाँ वे जी। में इनको मैं अगर कहूँ कि जस्ट मुझे 5 मिनट में जो है वो 3 PCA बना के दें, या 4 एनालिसिस या फाइल का एनालिसिस कर दें, तो इन्होंने 4 से 5 मिनट में वो एनालिसिस करके दे देंगे। ठीक। बात क्लियर हुई है? जी ठीक हो गया। बस मेरा सर फील्ड भी सारा बिल्कुल। इकोलॉजी के रेलिवेंट, ज्यादा माइक्रोबायोलॉजी, ठीक ठीक। बैक्टीरियोफेज, जीनोम सीक्वेंस एनालिसिस और सिंगल सेल, और ये सारा पीएचडी का काम भी इसी के रेलिवेंट था। बिल्कुल और तो होप्स हो कि इस कोर्स से काफी कुछ लर्न करने को मिलेगा। जी, इंशाल्लाह सर, आप ज़रूर इंशाल्लाह सेटिस्फाइड होंगे। यहाँ पे एक और क्वेश्चन था। सर आप अपना तारुफ ने आपने करवाया ही सर नहीं मेरा नाम है आपने। डॉक्टर सैयद अतीक हुसैन, और रिसेंटली मैंने PhD की है। और यहाँ पे मेरी क्लास फेलो भी हैं जो शो हो रही हैं, डॉक्टर नौशिया अरशद। कहाँ से पीएचडी मैंने की है सर यूनिवर्सिटी ऑफ आपने? गुजरात से की है। माशाल्लाह। किस कौन सी फील्ड में सर? बॉटनी में मेरी। बॉटनी। सही। मेरी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में है सर पीएचडी। ज़बरदस्त है। कैंप से मेरा एमफिल था। अच्छा। और चेचियांग यूनिवर्सिटी से पीएचडी, ठीक ठीक। मेरे जो चाइना है से। वो रिसर्च जो थी वो तकरीबन एसोसिएशन मैपिंग पे थी, मॉलिक्यूलर की होगी। डिग्री बस जो है वो बॉटनी की है। रिसर्च मेरी NIRC से, एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर इस्लामाबाद से। तो सर ये आपने खुद सीखा है या आपने बाद में चीजें सीखी हैं, या पीएचडी सर के मैंने चीजें ना इन्वॉल्व थी? बस PhD के दौरान ही सीखी हैं सारी चीज़ें ना। फर्स्ट मैंने एक वर्कशॉप अटेंड की, ये डॉक्टर नौशिया अरशद भी मेरे साथ थी, और सुपरवाइज़र भी हमारे साथ थे। NIRC में एक वर्कशॉप हुई थी वहाँ पे ना। ठीक है। तो उस वर्कशॉप के एंड पे जस्ट हमारे पास सर्टिफिकेट था, लेकिन हमें समझ कुछ नहीं आई थी क्या है। तो तो बस सर वहाँ से आपके मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट पैदा पेपर हुआ। है इसमें अभी आर में कोई? आर में पेपर नहीं है, लेकिन वो डाटा एनालिसिस किया हुआ है आर का, उसका जी जी पेपर है। वही मतलब हाँ, है उसी वो है मेरा। मीन के। जी जी है। तो वो लेंटल काइंडली अगर वो लेंटल भी शेयर कर लेंटल दें तो। लेंटल पे है सर, मैं शेयर कर ठीक है। दूंगा। ठीक है सर। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया सर। सर। अच्छा, ये कोई और सर हैं, ये कुछ कहना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ अच्छा सर, मेरा नाम अबरार हुसैन है और मेरा ताल्लुक जो है वो KP से है, खैबर पख्तूनख्वा सवात से। मैंने अपना मास्टर किया है सिपेंजा यूनिवर्सिटी इटली से, और ज़बरदस्त सर। करंटली मैं PhD के 3rd ईयर में एनरोल हूँ यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ ओलो में, फिनलैंड में। मैरी क्यूरी स्कॉलर हूँ। ज़बरदस्त सर। और मैं भी आपके साथ प्रीवियस क्लासेस ले रहा हूँ। डॉक्टर सलीम साहब को मैं आंसर करूंगा क्योंकि मेरा जो टॉपिक है, मैं भी फंगल जीनोम पे काम कर रहा हूँ। लेकिन स्टार्ट ही में मैंने सर से ये डिस्कशन की कि मुझे आर का तो खैर बेसिक कभी नहीं पता था, किसी चीज़ का भी नहीं था। लेकिन मैंने अभी ज्वाइन की है तो मैं बेसिक क्लासेस भी ले रहा हूँ और एडवांस भी ले रहा हूँ। तो आपको मैं एक चीज़ थोड़ा सा क्लियर कर दूं, जो बेसिक सर आज जो जिस लेक्चर में जितना सर ने पढ़ा लिया, तो वो जो बेसिक होता है उसमें उसने 4 दिन में पढ़ाया है ना।
तो यस ये सर, जो genomic, ये चीज़ है, आपने हाँ ये नोट कर ली है। मैं भी सोच रहा था कि हाँ हाँ, आपने किसी ना किसी ने ये क्वेश्चन कर देना कि सर हमें आपने ये 4 दिनों में करवाया है और यहाँ पे आप एक दिन में करवा रहे हैं। हाँ, तो बाकी बात वही आ गई डॉक्टर साहब कि ये थोड़ा एडवांस लेवल है तो थोड़ा तेज जाएंगे, और वो बेसिक है तो थोड़ा बेसिक पे आएंगे। बेसिकली मैं भी पीएचडी जो है, मैं भी मॉसिस एंड फंगल जीनोमिक्स के इंटरेक्शन या हैवी मेटल के एक्सट्रैक्शन पे, उस पे मेरा काम है, उस पे मैं काम कर रहा हूँ। तो दैट्स इट। मैं भी प्रीवियस क्लासेस ले रहा हूँ आपसे। ज़बरदस्त सर, ओके। चले आपने पकड़ ही लिए हैं। हाँ हाँ सर, क्योंकि हम चलिए सर। गौर तो करते हैं, ऐसे ही तो नहीं बैठते ना। ओके सर। ओके। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, यहाँ पे एक और पार्टिसिपेंट थे, ये आई थिंक उनका मैसेज आया हुआ है। हाँ, ये पूछ रहे हैं टाइम बाय टाइम सब क्लियर हो जाना है, ये उमेर सब कह रहे हैं। चले सर, मुझे मैसेज नहीं मिल रहा, अगर कोई पार्टिसिपेंट कुछ कहना चाह रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज क्लास को क्लोज करते हैं फिर। हाँ, इसकी वीडियो जो है ना मैं आपको यूट्यूब पे शेयर करूँगा। उसका पर्पस ये होता है कि एक तो मोबाइल पे मेमोरी का इशू होता है ना, वीडियो जो होती है वो काफ़ी लेंथी होती है। और अगर मैं व्हाट्सएप पे शेयर करूँ, पहले 2 घंटे व्हाट्सएप पे शेयर होने में लगते हैं, फिर आप जब डाउनलोड करेंगे फिर 2 घंटे आपको डाउनलोड होने में लगेंगे। तो इससे सबसे बेस्ट यही होता है, मैंने फर्स्ट जो 3-4 क्लासेस यूज़ की उसमें मैं व्हाट्सएप पे शेयर करता था, लेकिन इशू रहता था, 50% शेयर होके फिर कैंसिल हो जाती थी वीडियो ना। तो वो सारा दिन इशू रहता, वीडियो नहीं अभी तक पहुंची। तो फिर मैंने इसका जो एक चैनल क्रिएट कर लिया और उसके ऊपर जो है ये वीडियो मैं शेयर कर देता हूँ, वो जस्ट 20 से 25 मिनट में अपलोड हो जाती है। और आप उसको जो है लाइव जस्ट क्लिक करके उसको व्यू कर सकते हैं। हाँ, मैं ग्रुप में जो है वो लिंक शेयर करूँगा, परेशान ना हो। ओके सर। चलिए सर, बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। होप के इंशाल्लाह हमारा ये जो सफ़र है 15 से 20 दिन का इंशाल्लाह अच्छा गुजरेगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। अगली क्लास सर सुबह है, आपकी क्लासेस 3 दिन हुआ करेंगी, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ओके सर, अल्लाह हाफिज़।